हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है आपका इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इट मीन्स जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम हमारी इकोनॉमिक्स कैसी थी, हमारी इंडियन इकोनॉमिक्स कैसी थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज का जो टॉपिक है वो है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी कि हमारी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर किस तरह से हमारी इंडियन इकोनॉमी किस तरह से प्रभावित हुई थी, यानी कि हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर किस तरह से प्रभावित हुआ था। बिफोर ब्रिटिश रूल इंडिया फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट। जब ब्रिटिश रूल से पहले मतलब बिफोर ब्रिटिश रूल मतलब जब ब्रिटिश रूल से पहले जब हमारा देश गुलाम नहीं था उससे पहले हमारी इंडियन हैंडीक्राफ्ट बहुत ज़्यादा फेमस थी। यानी कि जो हाथों से मूर्तियाँ बनाते थे, शिल्पकार थे, उनकी हैंडीक्राफ्ट यानी कि उनकी जो कला थी वो पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस थी। हमारी जो रेपुटेशन थी वो पूरे वर्ल्ड में फेमस थी, बहुत अच्छी रेपुटेशन थी। लेकिन जब हमारी इंडिया के ऊपर ब्रिटिश रूल आया तो हमारी जो रेपुटेशन थी धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करनी शुरू कर दी। कैसे डिस्ट्रॉय करनी शुरू कर दी? हैवी ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट। हैवी ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट का मतलब है कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो यहाँ से बाहर जाते थे, इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट होते थे उस टाइम मतलब उस पर ज़्यादा टैक्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लगाना शुरू कर दिया। अगर एक्सपोर्ट हम यहाँ से हैंडीक्राफ्ट करेंगे तो टैक्स ज़्यादा लगेगा। और दूसरी तरफ उसने क्या करा, ब्रिटिश गुड्स का इंपोर्ट जो था वो बहुत ही कम कर दिया। यानी कि अगर हम यहाँ से हैंडीक्राफ्ट को बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, और उधर से ब्रिटिश गुड्स अगर हम इंपोर्ट कराते हैं मतलब तो टैक्स हमें बहुत ही कम देना पड़ेगा। तो धीरे धीरे हमारी जो हैंडीक्राफ्ट थी उसकी पब्लिसिटी वर्ल्ड वाइड स्लो हो गई, लो हो गई बहुत ज़्यादा। और आपका जो ब्रिटिश गुड्स का इंपोर्ट था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो हमारी जो रेपुटेशन थी वर्ल्ड वाइड वो हमारी समाप्त हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था ब्रिटिश रूल के दौरान। जब ब्रिटिश रूल चला हमारी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर तो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा लो होता गया, वीक होता चला गया। हमारी इंडियन हैंडीक्राफ्ट जब यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगी, जब यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगी इंडियन हैंडीक्राफ्ट, तो हमारी रेपुटेशन वर्ल्ड वाइड वीक हो जाएगी, बाहर कोई भी एक्सपोर्ट नहीं जा पाएगा। और जो ब्रिटिश गुड्स थे वो धीरे धीरे यहाँ पर आने शुरू हो गए, क्योंकि टैक्स बिल्कुल फ्री हो गया था, फ्री टैक्स हो गया था ब्रिटिश गुड्स के ऊपर। तो फाइनली कहने मतलब ये है कि फॉरेन डिमांड ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, जो फॉरेन डिमांड थी इंडियन हैंडीक्राफ्ट की, यानी कि जो हमारी इंडिया के अंदर हैंडीक्राफ्ट चल रहे थे उनकी जो फॉरेन डिमांड थी वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो गई, बेकार होनी शुरू हो गई। फॉरेन डिमांड ऑफ हैंडीक्राफ्ट विल बी डिस्ट्रॉयड एज सून एज पॉसिबल। जैसे तैसे हो गया, वो हमारी जो फॉरेन डिमांड थी हैंडीक्राफ्ट की वो बिल्कुल शुरू हो गई, खत्म हो गई। दूसरा प्रभावित हुआ हमारा इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब हो गया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इंडिया बहुत अच्छा व्यापार करती थी ब्रिटिश रूल से पहले, लेकिन जब ब्रिटिश रूल हमारी इंडिया के अंदर आया, उन्होंने करीब 200 साल तक हमारी इंडिया के ऊपर शासन किया, तो उस टाइम हमारा इंटरनेशनल ट्रेड भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, इम्पैक्ट पड़ा इंटरनेशनल ट्रेड पर भी। इंटरनेशनल ट्रेड पर किस तरह से इम्पैक्ट पड़ा? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश जो रूल थे, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने हमारे यहाँ पर डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी चलाई। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लास्ट बोर्ड में भी आई थी, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। इसके अंदर क्या है? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी के अंदर क्या चला? ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल यानी कि यहाँ से जो कच्चा माल हमने बाहर एक्सपोर्ट करना, मतलब जो कच्चा माल यहाँ से बाहर जाएगा उसके ऊपर टैक्स फ्री कर दिया। मतलब क्या है कि इंडियंस तो कच्चा माल तैयार करेंगे, यानी कि मेहनत तो हम करेंगे, उस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कौन करेंगे? ब्रिटिशर्स अपने यहाँ पे। यानी कि हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल मंगवाया, मेहनत हमने करी, और जो भी उस रॉ मटेरियल से फ़ायदा होगा यहाँ से बाहर उस रॉ मटेरियल को बिल्कुल टैक्स फ्री बाहर मंगवाया, हमने यहाँ से हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट करवाया रॉ मटेरियल को टैक्स फ्री, और अपने यहाँ उस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके फिनिश गुड्स तैयार किया। उस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके फिनिश गुड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तैयार किया, और वो फिनिश गुड्स हमारे इंडिया के अंदर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, यानी कि ब्रिटिश गुड्स ने, जो हमारे ब्रिटिश गुड्स थे, ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश गुड्स को यहाँ पे ड्यूटी फ्री इंपोर्ट में भेजा। यानी कि जो उन्होंने यहाँ पे हमारे यहाँ पे इंपोर्ट किया उसमें बिल्कुल टैक्स फ्री इंपोर्ट किया उन्होंने। अपना माल बेचना, उन्हें यहाँ पे हमारी इंडिया के अंदर अपना गुड्स बेचना, तो उन्होंने
अब हमारे यहाँ पे तो इंपोर्ट फ्री कर दिया, टैक्स बिल्कुल खत्म कर दिया। और रॉ मटेरियल, भाई रॉ मटेरियल बनाने में मेहनत लगेगी, फिनिश गुड्स तो मशीन तैयार करेंगी, और रॉ मटेरियल तैयार करेगी लेबर। हमारे यहाँ पे लेबर उसे सस्ती मिली तो उसने हमारे यहाँ पे रॉ मटेरियल तैयार करवाया, उस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके अपने यहाँ उसने फिनिश गुड्स तैयार कराया। इस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारा इंटरनेशनल ट्रेड पर बिल्कुल पानी फेर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। कैसे? डिस्क्रिमिनेट टैरिफ पॉलिसी चलाई। डिस्क्रिमिनेट टैरिफ पॉलिसी में ध्यान रखना बच्चों कि इसके अंदर ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट हुआ रॉ मटेरियल का, यानी कि कच्चा माल जो है बिल्कुल फ्री में एक्सपोर्ट कराया हमारे यहाँ से, और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट हुआ फिनिश गुड्स का, यानी कि फिनिश गुड्स जो है बिल्कुल फ्री हमारे यहाँ पे इंपोर्ट हुए। इसीलिए धीरे धीरे हमारे यहाँ से इंटरनेशनल ट्रेड भी खत्म कर दिया उसने, और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी खत्म कर दिया। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में मैंने क्या समझाया था कि जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने हमारे ऊपर राज किया, उन्होंने सबसे पहले हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ही खत्म किया था। और हमारी इंडिया जो है बहुत ही अच्छा एरिया हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर का है। मोर देन 70% एरिया हमारे इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही डिपेंड हैं। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी धीरे धीरे ख़त्म करना शुरू कर दिया। वो ख़त्म कैसे किया मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था। उसमें जो हमारे जमींदार थे, वो अपने अंडर में काम करवाते थे लेबर्स को, लेबर काम करती थी जमींदार के अंडर में, और जो भी वहाँ से सरप्लस होता था, जो भी उस ज़मीन से फ़ायदा होता था, उस फायदे को जमींदार अपने इस्तेमाल के लिए रखते थे, और गवर्नमेंट को उस सरप्लस का एक फिक्स अमाउंट गवर्नमेंट को पे करते थे, लमसम फिक्स अमाउंट गवर्नमेंट को पे करते थे। और जो भी वहाँ से अमाउंट आया उसका फिक्स अमाउंट गवर्नमेंट को पे किया, और लेबर को, जो लेबर काम करती थी हमारी ज़मीन के ऊपर, उसके ऊपर जमींदारों, मतलब जो जमींदार थे, उन्होंने लेबर को बहुत ही कम अमाउंट दिया। इतना कम अमाउंट दिया, उससे वे केवल अपनी 2 वक्त की रोटी खा सकते थे। इसके अलावा उनके पास कोई भी सरप्लस लेफ्ट नहीं बचता था, सरप्लस नहीं बचता था। नो सरप्लस फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट। इट मीन्स क्या है, उनके पास कोई भी सरप्लस नहीं बचता था आगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और जो भी फायदा होता था सारा का सारा भी जमींदार अपने पास रखते थे, और उस सारे पैसे को अपने लाइफ में इस्तेमाल करते थे, यानी बहुत अच्छी लाइफ में व्यतीत करते थे, लग्जरी लाइफ में बिताते थे अपनी। ओके, थैंक यू।